हेलो नितिन भाई पब्लिक, तो कैसे आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ फिर एक और टॉपिक लाइफ प्रोसेस का ही, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, जिसके अंदर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में पढ़ा हमने। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि पेड़ पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर कैसे उनका फूड और मिनरल्स वेस्ट मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट हो पाता है, उसके बारे में समझते हैं। मेनली हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर मिनरल्स वाटर्स जो होते हैं और प्लांट्स का जो फूड होता है वो कैसे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो पाता है। जैसे कि हमारे अंदर रक्त था, ब्लड था, ब्लड वेसल्स था, जिसकी सहायता से, ब्लड की सहायता से पूरे शरीर में हमारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स पहुंच पा रहे थे। हमारे शरीर में एक पंपिंग ऑर्गन था, हार्ट। तो चलिए देखते हैं क्या प्लांट्स के अंदर ऐसी ही चीज़ें होती हैं या ह्यूमन से बिल्कुल अलग होता है प्लांट्स के अंदर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो चलिए समझते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स लाइक फूड, वाटर, मिनरल्स। प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होता है? तो मेनली क्या होता है? फूड होता है, यानी जो प्लांट्स के अंदर भोजन होता है जिससे वो एनर्जी प्राप्त करते हैं, फूड। दूसरी चीज वाटर और मिनरल्स। ये चीजें प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। तो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट हो पाता है? थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम। किसके द्वारा होता है? वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा होता है। वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? पूरा वेस्कुलर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। वेस्कुलर सिस्टम से ही पेड़ पौधों के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो फूड मटेरियल्स हैं, जो वाटर है, वो ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। तो वेस्कुलर सिस्टम मेड अप ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू से बने होते हैं वेस्कुलर सिस्टम, जिसके दो मेन हिस्से हैं, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। एक है जाइलम, दूसरा फ्लोएम। हमने ये देखा कि वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा ही पेड़ पौधों के अंदर जो भोजन होता है, जो मिनरल्स और वाटर्स होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। तो वेस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से भाग हैं? एक हो गया जाइलम, दूसरा फ्लोएम। पहला पार्ट जाइलम, दूसरा फ्लोएम। अभी जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है, इसको देखते हैं। तो जाइलम का काम होता है जल को ट्रांसपोर्ट करना। ज से जाइलम, ज से जल। तो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है जाइलम का। और फ्लोएम, फ से फ्लोएम, फ से फूड। तो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फ्लोएम। दो चीज समझ में आ गया? ज से जाइलम, ज से जल, यानी वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा जाइलम, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा हमारा फ्लोएम। तो पेड़ पौधों के अंदर वाटर्स और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं और फूड कैसे ट्रांसपोर्ट हो पाता है, चलिए हम डायग्राम बना के समझते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं और फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमको ये पता होता है कि हमारे मिट्टी के अंदर, सॉइल्स के अंदर क्या होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? हमारे सॉइल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है? यह है वाटर मॉलिक्यूल। लिख लेंगे वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल। फिर ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व हो जाता है किसके अंदर? रूट्स के अंदर। किसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है? रूट्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व हो जाता है। तो ये जब वाटर मॉलिक्यूल जो है ये रूट्स के अंदर चला जाएगा, तो हम यहां पे लिख लेंगे वाटर डिजॉल्व इन रूट्स। ठीक, वाटर यहां से क्या हो गया? रूट्स के अंदर डिजॉल्व हो गया। अब ये रूट्स क्या करेगा? रूट्स से धीरे धीरे वाटर पास होके आएगा स्टेम्स के अंदर। वाटर कहाँ आ जाएगा? स्टेम्स के अंदर। अब ये जो रूट्स एब्जॉर्व किया है वाटर को, अब ये धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा? स्टेम्स के अंदर। और स्टेम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जाइलम, वस्कुलर बंडल, यानी जो जल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्या रूट्स के अंदर जाइलम होते हैं क्या? नहीं। रूट्स के अंदर फिर जल कहां से आता है? ये डिजॉल्व हो जाता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। हमारे सॉइल के अंदर क्या है? जल की मात्रा अधिक है, वाटर का मात्रा अधिक है। हमारे पेड़ के अंदर
वाटर की मात्रा जो है वो कम है, जिसकी वजह से वाटर क्या होता है, रूट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है और यहाँ भरते जाता है, धीरे धीरे वाटर कहाँ तक आ जाता है, भर के स्टेम्स के पास, और स्टेम्स के अंदर जाइलम होते हैं। जाइलम्स की सहायता से हमारे जो वाटर्स होते हैं, वाटर्स और मिनरल्स, ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में पूरे प्लांट्स तक पहुंचा दिए जाते हैं। ये जो वाटर है, ये धीरे धीरे वाटर कहाँ तक पहुंच जाएगा, ये वाटर धीरे धीरे ऊपर पहुंचेगा, यहाँ पे लिव्स के पास आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से लिव्स तक आएगा। तो इस वाटर को लिव्स तक, बाकी प्लांट्स के हर हिस्से तक पहुंचाया कौन है, तो जाइलम। यहाँ आप लिखेंगे जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू कैरी वाटर फ्रॉम roots to other parts of plants। जाइलम टिश्यू क्या करते हैं, वाटर को कैरी करते हैं और प्लांट्स के अदर हिस्से में, बाकी हिस्से में क्या करते हैं, वाटर्स को पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे खत्म हो गया जाइलम का काम। वाटर और मिनरल्स डिजॉल्व होकर कहाँ गया, रूट्स में। रूट से फिर जो जाइलम टिश्यू होते हैं वो वाटर और मिनरल्स को कैरी करते हैं और प्लांट्स के बाकी हिस्से में पहुंचा देते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो जाइलम होता है, जो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, क्या उसका डायरेक्शन क्या होता है, तो अपवर्ड होता है। कैसे होता है उसका डायरेक्शन, अपवर्ड होता है। ठीक, अपवर्ड होने के साथ साथ ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है। जो जाइलम के द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, सिर्फ ऊपर की तरफ। किधर हो रहा है, सिर्फ ऊपर की तरफ। तो हम यहां पे लिख देंगे यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट। तो वाटर का जो डायरेक्शन है वो किधर है, सिर्फ एक तरफ है, तो यूनी डायरेक्शनल। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। किसकी बात करते हैं, फ्लोएम की। तो हमारे लिव्स के अंदर फूड मटेरियल बनते हैं किस प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो फूड्स मैन्युफैक्चर in leaves by the process of photosynthesis। ठीक, तो लिव्स के अंदर फूड का फॉर्मेशन हुआ, फूड का मैन्युफैक्चरिंग हुआ किस प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे जो फूड बना हुआ है, यहाँ पे जो फूड मटेरियल बन गया, हमारे लिव्स के अंदर जो फूड मटेरियल बना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, ये फूड मटेरियल ये ट्रांसपोर्ट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हमारे प्लांट्स के बाकी हिस्से में, लिव्स से फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के बाकी हिस्से में किस सेल्स के द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा। किस सेल्स के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। ये किससे हुआ है, फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू कैरी फूड मटेरियल्स फ्रॉम द लिव्स एंड ट्रांसपोर्ट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शनल। तो ये कितने डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट किया, दो डायरेक्शन में। तो इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो हम यहां पे ये देखे हैं कि जाइलम जो किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, जल का, वाटर का और मिनरल्स का। जाइलम क्या किया, सबसे पहले जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स किसमें शिफ्ट हो गए, रूट्स के अंदर। रूट्स के बाद से ये रूट्स से धीरे धीरे स्टेम तक पहुंचता है। स्टेम्स में होते हैं जाइलम टिश्यू जो वाटर और मिनरल्स को कैरी करके प्लांट्स के बाकी हिस्से में पहुंचा देते हैं। प्लांट्स के बाकी हिस्से में क्या कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। दूसरी चीज, लिव्स के अंदर जो फूड मटेरियल बना हुआ है, लिव्स के अंदर जो फूड मटेरियल बना हुआ है, उस फूड मटेरियल को
फ्लोएम टिश्यू के द्वारा प्लांट्स के बाकी हिस्से में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जब जो फ्लोएम टिश्यू होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है तो ये प्लांट्स के ऊपर वाले हिस्से में भी करता है और प्लांट्स के नीचे वाले हिस्से में भी करता है, यानी इसका डायरेक्शन एक से अधिक है, 2 डायरेक्शन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है फूड मटेरियल का प्लांट्स के अंदर जब फूड ट्रांसपोर्ट होता है तब। लेकिन जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है प्लांट्स के अंदर तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है और वो किधर हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। किधर हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो सिर्फ एक ही तरफ हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक, तो फूड वाला जो था बाई डायरेक्शनल था, यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। तो ये हो गया। अब देखिए जो जल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के अंदर, उसको बोलते हैं एसेंट्स ऑफ सैप। एसेंट्स ऑफ सैप बोलते हैं जब जल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के अंदर। जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के अंदर, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं जब फूड प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है तब। तो जो चीज हम इसमें पढ़े हैं उसी चीज को हम लोग अब लिखते चलते हैं, ताकि हमको नोट्स भी बनाना जरूरी है और लिखना भी जरूरी है। तो जो चीज पढ़े हैं इससे और भी अधिक चीजें जो नॉलेजेबल हैं उनको भी हम लिखते चलेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के द्वारा कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर वाया जाइलम, यानी जाइलम के द्वारा पानी का ट्रांसपोर्टेशन, जल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो जिस प्रोसेस के द्वारा जल का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है अपवर्ड डायरेक्शन में अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगेंस्ट द ग्रेविटी के मतलब जो होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ आता है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। लेकिन जो हमारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, यानी ग्रेविटी के विरुद्ध ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो इस जो प्रोसेस को कहते हैं एसेंट्स ऑफ सैप। तो ये क्या होता है एसेंट ऑफ सैप, द मूवमेंट ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स to the upper parts of the plants against the gravity via xylem tissue is called essence of sap। यानी जो मूवमेंट ऑफ वाटर है अपवर्ड डायरेक्शन में रूट से प्लांट्स के बाकी हिस्से में ग्रेविटी के विरुद्ध, इसी चीज को कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। समझ में आ गया, पानी का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के द्वारा। क्या इस प्रोसेस में एनर्जी की जरूरत पड़ती है क्या प्लांट्स को? प्लांट्स को एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी की जरूरत इसको नहीं पड़ती है। तो अब हम देख लेते हैं जाइलम किन किन चीजों से मिलकर बना है। एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम। जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स। जाइलम 4 प्रकार के एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। अब आप देखिए जो ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर है ये तीनों डेड सेल होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं? डेड सेल्स। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर ये डेड सेल्स होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग सेल होता है। कैसा सेल होता है? लिविंग सेल होता है। अब जाइलम फाइबर में 4 कंपोनेंट है जिसमें का 3 हिस्सा क्या है? डेड सेल है। तो जाइलम टिश्यू को भी डेड टिश्यू भी कह दिया गया है, ठीक। लेकिन उसमें का एक जो कंपोनेंट है, एक एलिमेंट है, वो लिविंग सेल है। अब इन चारों का काम क्या है ये देख लेते हैं। जो ट्रैकिड्स और वेसल्स हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स, जाइलम का 2 हिस्सा ट्रैकिड्स और वेसल्स, इनका काम होता है वाटर को कंडक्ट करना। क्या करना होता है? वाटर को कंडक्ट करना, मीन्स वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं ट्रैकिड्स और वेसल्स। तो मेन फंक्शन वाटर कंडक्टिंग, ये हो गया। अब बात करते हैं जाइलम फाइबर की। तो जाइलम फाइबर क्या करता है? ये सपोर्ट और स्ट्रेंथ का काम करता है। ये जाइलम टिश्यू को सपोर्ट करता है और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ताकत प्रोवाइड कराता है।
ताकि वो पानी को क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, वहां तक ऊपर की तक पहुंचा सके। जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, इसका काम होता है लेटरल ट्रांसपोर्ट वाटर एंड स्टोरेज। ये एक तो हमने देखा ट्रैकिड्स और वेसल्स पानी को ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन लेटरल डायरेक्शन में, लेटरल मतलब साइड डायरेक्शन में लेकर जाना हो, साइड साइड में वाटर पहुंचाना होता है, तो उसका काम करता है जाइलम पैरेन्काइमा। और साथ ही साथ ये वाटर का स्टोरेज भी करता है, तो वाटर स्टोरेज का भी काम करता है और लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर या ट्रांसपोर्टेशन करता है वाटर का। समझ में आ गया? तो एक बार और समझ लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर बाय जाइलम कैसे होता है। तो जाइलम के द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रूट से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। इस चीज को बोलते हैं एसेंस ऑफ सैप। क्या इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं, तो एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर हमने देखा कि जाइलम 4 प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ये देखा, जिसमें हम देखे ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर, ये तीनों डेड सेल्स होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग सेल होता है। फिर हमने देखा कि ट्रैकिड्स और वेसल्स का काम होता है वाटर को कंडक्ट करना। फिर जाइलम फाइबर का काम होता है जाइलम टिश्यू को सपोर्ट करना और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है वाटर को लेटरल डायरेक्शन में, साइड की जगहों पे वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करके रखना। इतना आपको समझ में आ गया? फिर हम समझते हैं, इसके बाद हम समझेंगे नेक्स्ट जो हमारा होगा, हम समझेंगे कि जल कौन सा फोर्स लगता है, किन कारणों से जल ऑटोमेटिक अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, इसका क्या कारण है। तो चलिए अब उसको समझ, तो आइए हम समझ लेते हैं कि किस फोर्स के द्वारा, किस प्रेशर के द्वारा जो हमारा वाटर होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आता है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। ये भी उसी का टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम्स में। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स के सरफेस से, लीफ सरफेस से पानी जो होता है, वाटर होता है, वो वाटर फॉर्म के रूप में, मतलब वाटर वेपर के रूप में, भाप के रूप में पत्ती से बाहर निकलने लगता है। इसी को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, सॉरी यहाँ पे मैं सिर्फ वाटर लिखा हूं, वाटर वेपर, वेपर का मतलब भाप। तो पानी का लॉस होता है प्लांट्स के सरफेस से, लीफ सरफेस से, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, भाप के रूप में। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन क्यों होता है? जब प्लांट्स के अंदर एक्सेस वाटर हो जाता है, यानी जितना प्लांट्स को चाहिए पानी उससे जब ज़्यादा होने लगता है, तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होने लगता है। फिर क्या होता है? पानी पत्तियों से बाहर निकलने लगता है भाप के रूप में। अगर आप सागवान का पेड़ देखे होंगे तो जो वहाँ का पत्ती होता है सागवान का, उसके पत्ती के पास जो झांक बन चुका रहता है गाज के रूप में, वहाँ पे रहता है। कभी कभी आप देखेंगे जब पेड़ के नीचे आप खड़े रहते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ से बूंद एक गिर जाता है। तो आपके शरीर पे जब बूंद गिरता है तो आपको लगता है कि बारिश आ रहा है या कोई एनिमल है, कोई ऑर्गेनिज्म है, पक्षी है, चिड़िया है जो ऊपर से कर दिया है। तो ऐसा नहीं सोचना है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ये भी हो जाता है। तो जब वाटर वेपर फॉर्म करता है लीव्स के ऊपर, पत्ते के ऊपर, तो जब बहुत ज़्यादा वेपर फॉर्म होता है तो बाहर निकलते वाटर का रूप ले लेता है और ड्रॉपलेट्स बन के हमारे शरीर के ऊपर गिरता है, तो हमें फील होता है। वो क्यों होता है? ट्रांसपीरेशन की वजह से। और ट्रांसपीरेशन यही कारण है कि जब भी हम पेड़ के नीचे रहते हैं तो पेड़ के नीचे ठंडा हमें महसूस हो पाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ये समझ में आ गया ट्रांसपीरेशन क्या होता है? फिर अब हम समझते हैं कि क्या कारण है कि पानी ऊपर की तरफ बढ़ता है। द फोर्सेस दैट कंट्रीब्यूट्स टू एसेंस ऑफ सैप आर एज फॉलो। क्या कारण है कि पानी ऊपर जाता है? तो 2 प्रेशर है, रूट प्रेशर और संक्शन पुल्स या ट्रांसपीरेशन पुल। दोनों चीजें की है, संक्शन पुल या ट्रांसपीरेशन पुल और रूट प्रेशर। इन दोनों की वजह से ही पानी ऊपर तक पहुंच पाता है। तो सबसे पहले समझेंगे रूट प्रेशर क्या होता है। ठीक, तो हमने ये पढ़ा था कि सॉइल में से जो मिट्टी होती है उससे पानी किसके अंदर जाता है? रूट्स के अंदर डिफ्यूज हो जाता है,
डिजॉल्व हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो इसके अंदर पानी भरा, अब जब इसके अंदर लगातार पानी डिजॉल्व होते जाता है तो इसके अंदर प्रेशर बनने लगता है। क्या बनने लगता है? प्रेशर। अब मान लीजिए पानी एकदम से आप डाल रहे हैं, पानी डालते जाए तो पानी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो इसके अंदर प्रेशर आ जाता है। तो रूट्स के अंदर जो प्रेशर आता है उसको बोलते हैं रूट प्रेशर। और जब रूट प्रेशर होता है तो पानी किधर की तरफ भेज देता है? स्टेम्स की तरफ भेज देता है। तो रूट प्रेशर पुशेस वाटर टू स्टेम, स्टेम के पास आ जाएगा। ठीक, ये एक प्रेशर हो गया, रूट प्रेशर। दूसरा चीज, जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो रहा होता है, जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है उस दौरान ही ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है? पुल मतलब होता है खींचना, पुल मतलब खिंचाव, खींचना। यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है, सक्शन पुल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जाइलम टिश्यू की सहायता से जल क्या होता है? ऊपर की तरफ खींचा जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो समझ में आया क्यों ऊपर पानी जाता है? तो रूट प्रेशर और सक्शन पुल या ट्रांसपिरेशन पुल की सहायता से। तो ये हमने पढ़ लिया कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। तो अब हम जो फ्लोएम पढ़े थे कि फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे करता है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में। तो इसमें हम समझ लेते हैं कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है फ्लोएम के द्वारा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड बाया फ्लोएम। तो जिस प्रोसेस के द्वारा फ्लोएम की सहायता से फूड ट्रांसपोर्ट होता है ऊपर और नीचे भी, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बाय फ्लोएम टिश्यू इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यानी फ्लोएम टिश्यू की सहायता से जो फूड मटेरियल है पत्तियों से प्लांट्स के बाकी हिस्से में ऊपर भी और नीचे भी ट्रांसपोर्ट हो पाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या इस प्रोसेस में एनर्जी की जरूरत पड़ती है? तो हाँ, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि जो फ्लोएम है इसके कितने एलिमेंट्स हैं और उनका क्या क्या काम है। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स। जैसे जाइलम 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स से बना हुआ था, वैसे ही फ्लोएम भी 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स से बना हुआ है। तो इसमें क्या है? सिव ट्यूब्स, कैंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेनकाइमा। सिव ट्यूब्स, कैंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेनकाइमा। तो जो सिव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम फाइबर्स हैं, ये लिविंग सेल्स होते हैं, और फ्लोएम पैरेनकाइमा ये डेड सेल होता है। तो फ्लोएम को लिविंग सेल भी कहते हैं क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा क्या है? लिविंग है। ठीक, सिव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स का काम होता है ट्रांसलोकेशन, यानी सिव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने का। ठीक, फ्लोएम फाइबर का काम होता है स्टोरेज का, फूड को स्टोर करने का काम करता है फ्लोएम स्टोरेज और फ्लोएम फाइबर्स। एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा का काम होता है हमारा जो फ्लोएम टिश्यू है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना, उसको सपोर्ट करना। तो ये आपका पूरा हो गया। तो फ्लोएम के द्वारा फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम टिश्यू के द्वारा पत्तियों से जो हमारा फूड है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो पाता है, इस चीज़ को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। फ्लोएम 4 प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना है, सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेनकाइमा, जिसमें सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम फाइबर ये लिविंग सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेनकाइमा ये डेड सेल होता है। सिव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स का काम होता है ट्रांसलोकेशन यानी फूड का ट्रांसपोर्ट करना। फिर हम पढ़े हैं फ्लोएम फाइबर जो होता है इसका काम होता है स्टोरेज, और फ्लोएम पैरेनकाइमा जो होता है इसका काम होता है सपोर्ट करना हमारे फ्लोएम टिश्यू को। तो आज की वीडियो में हमने ये समझ लिया कि पेड़ पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर मिनरल्स, वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो पाता है, ये डिटेल में हमने पढ़ लिया। इसके बाद एक और टॉपिक है कि डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो आप इसमें से टॉपिक छांट के आप वो खुद भी काम कर सकते हैं, तो ये आपका होमवर्क समझ लीजिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें
और अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।